Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let VR denotes the sum of the first R terms of an arithmetic progression AP whose first term is R and the common difference is 2R minus 1. Let TR is equals to VR plus 1 minus VR and QR is equals to TR plus 1 minus TR for R equals to 1, 2, 3 and so on. फिर पहला उसने बोला है कि द सम V1, V2, V3 up to Vn is, तो उसने बोला V1, V2, V3 up to Vn कितना आएगा. क्लियर. तो अब हमने बोला यहाँ पे कि अपने पास VR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों. VR इज द सम ऑफ, VR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स. क्लियर, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो अगर मैं यहां से VR निकालूं जिसका सम कितना आ जाएगा, तो R/2. क्लियर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था AP जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 2A, तो 2A मतलब 2R प्लस R नंबर ऑफ टर्म्स इज R, तो R माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2R माइनस 1. ओके, ये आपका यहां से कितना आ जाएगा, ये आपका VR आ जाएगा. क्लियर है साहब, ये VR आ गया. इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ये कितना हो रहा है, तो ये यहां से कितना हो जाएगा R/2 बच्चों, और यहां पे कितना आ जाएगा ये 2R, तो ये आपका हो गया 2R प्लस यहां से कितना हो जाएगा R इंटू 2R, तो ये 2R स्क्वायर. क्लियर, ये यहां से माइनस का 2R, यहां से माइनस का R, तो माइनस का 3R. क्लियर, माइनस का 2R माइनस का R. ओके, और यहां से माइनस माइनस प्लस 1, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2. जब आप R का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2R और ये माइनस का R और ये 2R स्क्वायर, तो 2R क्यूब बच गया, ये माइनस का R और ये अंदर R गया तो माइनस का R स्क्वायर हो गया, और ये 1 और ये R तो प्लस का R हो गया. क्लियर, ठीक है, ये आ गया, ये अपने पास VR आ गया. अब उसने बोला कि मुझे क्या चाहिए, द सम ऑफ V1, V2, V3 अप टू Vn चाहिए. क्या चाहिए, V1, V2, V3 अप टू Vn चाहिए. तो इसका सम निकालते हैं. तो यहां से आप ये बोल सकते हो क्या कि सर जो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन आएगा अप टू Vn, उसको आप समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू, ठीक है, या फिर r इक्वल्स टू n तक निकालना है ना, तो r इक्वल्स टू 1 टू n VR ले लो. यस और नो, जनरल टर्म लिख के. ठीक है, तो ये ले लिया मैंने. तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों ये, तो ये अपने पास आ जाएगा यहां से, तो समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n, और br की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 2r क्यूब माइनस का R स्क्वायर प्लस का R. बच्चों क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत है इतने पोर्शन में. नाउ अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, जो समेशन होता है वो प्लस माइनस में सेपरेट हो जाता है, तो समेशन को मैंने सेपरेट कर दिया. तो ये मेरे पास कितना हो गया, समेशन ऑफ R क्यूब माइनस ये हो गया 1/2 समेशन ऑफ R स्क्वायर प्लस का 1/2 बच्चों समेशन ऑफ R. क्लियर, समेशन ऑफ R क्यूब कितना होता है n टर्म्स के लिए, R इक्वल्स टू 1 टू n ही चल रहा है ना, R इक्वल्स टू 1 टू n है. यहाँ पे भी 1 से लेके n तक जा रहा है ये R इक्वल्स टू, और यहाँ पर भी ये R इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जा रहा है. क्लियर, ये तो n तक ही जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर. क्यूब का कितना होता है, होल स्क्वायर होता है. क्लियर, माइनस ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा n+1 2n+1/6 बच्चों, और यहां से हो जाएगा प्लस 1/2 और ये हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा. क्लियर, यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, तो मैंने n+1/2 यहां से कॉमन ले लिया. क्लियर, एक्चुअली यहां से चाहो तो आप 4 भी कॉमन ले सकते हो, तो आप पूरा 4 ही कॉमन निकाल लो यहां से. तो ये आपने 4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे कितना बचेगा आपका n+1 बचेगा, 1/2 यहां से चला गया, 1 2 यहां से चला गया, n+1 चला गया, तो माइनस का यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2n+1/3 बचेगा सिर्फ. क्लियर, यहाँ पे कितना बचेगा भाई, ये 4 चला गया तो प्लस का 1 बचेगा सिर्फ यहाँ पे. ओके, नाउ इसको साइड में लिखो यहाँ पे, तो इसको मैंने साइड में लिख दिया, एलसीएम लिया, तो ये कितना हो जाएगा n+1/12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 3n स्क्वायर, ये आ गया 3n स्क्वायर प्लस का 3n. ओके, n3n, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2n माइनस का 1, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का प्लस का 3. ओके, नाउ इसे सिंप्लीफाई कर लो आप. इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1/12 और ये n+1 और ब्रैकेट में कितना बचेगा 3n स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों 2n 3n और 2n, तो प्लस का n बचेगा, और यहाँ से बचेगा प्लस का 2. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन. इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या, तो n+1 3n स्क्वायर प्लस n+2, ऑप्शन बी मैच कर रहा है बच्चों इसके साथ. क्लियर, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक.